कैदियों को ले जा रहे एक विमान में एक बेहद खतरनाक और रहस्यमय आदमी को चढ़ाया गया। बाकी कैदियों से अलग उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था और उसका शरीर भारी ताले लगी जंजीरों से बंधा हुआ था। उसे अत्यधिक खतरनाक माना जाता था, इसलिए उसे आखिरी पंक्ति की सीटों में अकेले बांध कर रखा गया। जैसे जैसे विमान उड़ता रहा, हर कैदी भागने का कोई न कोई तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन उसने सिर्फ हल्का सा गर्दन घुमाया और पतली तार में लिपटा एक दांत उसके मुंह से गिर पड़ा। उसने उसी से ताला खोलना शुरू किया और शांति से उस विस्फोट की तैयारी करने लगा जिसकी उसे उम्मीद थी। अचानक एक इंजन में आग लग गई और पायलटों ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की। दुर्घटना में कुछ कैदी मारे गए, जबकि कुछ ने इस मौके का फायदा उठाकर हथकड़ी की चाबियां छीन ली। संघीय मार्शल जब उसकी ओर दौड़े, उसी समय उस आदमी ने खुद को बंधनों से मुक्त कर लिया। जमीन से सिर्फ 600 मीटर ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग की जगह अलास्का की एक दूर दराज घाटी थी। कैदियों ने मार्शलों और पायलटों पर हमला शुरू कर दिया और अफरातफरी के बीच एक दाढ़ी वाला आदमी बाहर आया। कुछ ही देर बाद पास के कस्बे के शेरिफ को भारी धुएं की सूचना मिली। जांच के लिए शेरिफ फ्रैंक अधिकारियों को हेलीकॉप्टर में लेकर धुएं के स्रोत की ओर गए। वह जगह विमान की क्रैश लैंडिंग साइट निकली। जमीन पर कई मृत मार्शल पड़े थे और पास ही फेंकी गई हथकड़ियां थी। फ्रैंक ने मलबे को ध्यान से देखा और जल्द ही एक जीवित व्यक्ति को देख लिया। जब वे उस मार्शल को हेलीकॉप्टर में चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कैदी अचानक उनकी ओर दौड़ पड़े। ज़ॉम्बी की तरह कैदियों ने तीनों अधिकारियों पर हमला कर दिया, लेकिन कई गोलियां चलने के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। दो अधिकारी घायल अधिकारी को कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैदी फिर से हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी एक कैदी ने फ्रैंक पर हमला कर दिया। फ्रैंक जमीन पर गिर गया। नाजुक पल में दुर्घटना से बचा हुआ एक और मार्शल सामने आया। गोलियां लगभग फ्रैंक को लग ही जाती, क्योंकि वह मार्शल पहले ही अंधा हो चुका था। फ्रैंक ने उसे सहारा दिया और तुरंत हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ा। हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद राज्य पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फ्रैंक ने सबको संगठित किया, कमांड प्लान बनाना शुरू किया और अस्पताल को इमरजेंसी प्रोटोकॉल सक्रिय करने की सूचना दी। फ्रैंक की पत्नी, जो अस्पताल में काम करती थी, को यह अलर्ट मिला। अपने पति की चिंता में उसने तुरंत उसे फोन किया और कहा कि सेफ रहना। फ्रैंक ने बचे हुए मार्शल से पूछताछ की, जिसने कहा कि एक कैदी आजाद हो गया है और उसने ये सब किया है। मार्शल को उसकी पहचान नहीं पता थी, बस इतना जानता था कि विमान ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया था। एक एयर फोर्स बेस तक उड़ान भरी और वहीं से उस कैदी को उठाया गया। उसके सिर पर हुड था, हथकड़ियां लगी थीं और वे उसे हेवलॉक कह रहे थे। उन्होंने कहा कि वह हाई प्रायोरिटी था और ऑफ बुक था। दूसरों के साथ नहीं, उसे सबसे पीछे बैठाया गया था। फ्रैंक ने पूछा किसके आदेश पर उसे बांधा गया था, जबकि हम ऐसा कभी नहीं करते। किसी कैदी को इस तरह बांधना प्रोटोकॉल के खिलाफ है, मशाल ने कहा। लेकिन इस आदमी के साथ ऐसा लगा जैसे वह जानता था कि हम उसे कभी रोक ही नहीं पाएंगे। कुछ ही देर में एक मेडिकल हेलीकॉप्टर आ गया, लेकिन मार्शल को ले जाने से पहले फ्रैंक और जानकारी की पुष्टि करना चाहता था। फ्रैंक ने पूछा, तो तुम कह रहे हो कि एक जे-पैट्स ने बिना तय कार्यक्रम के रुकावट की, एक कैदी को उठाया, उसका नाम मैनिफेस्ट में नहीं था, यह हमारे अधिकार में नहीं था और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा? कुछ समय बाद एक अस्थायी कमांड सेंटर स्थापित किया गया। रिकॉर्ड्स से पता चला कि विमान में कुल 52 कैदी थे, जिनमें से 23 मारे गए, 11 को पकड़ लिया गया। इसका मतलब था कि 18 कैदी अब भी लापता थे या फरार थे। इसी समय CIA ने सिड नाम के एक एजेंट को घटनास्थल पर भेजा। सिड के अनुसार हेवलॉक को CIA ने एक नकली भगोड़े के रूप में प्रशिक्षित किया था। उसने कहा एजेंसी ने ऐसे कुछ भगोड़े बनाए थे जो दुश्मनों को बाहर लाने के लिए खुफिया जानकारी लीक करते थे, ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। उन्हीं में से एक था लेवी टेलर हार्टमैन, कोड नाम हेवलॉक था। लेकिन कुछ समय पहले हेवलॉक सच में पलट गया और उसने उन्हें धोखा दे दिया। सिड ने बताया कि मैंने हेवलॉक को हथियारों, भाषाओं और सीधे सीधे कत्ल की ट्रेनिंग दी थी। पिछले 2 सालों में हेवलॉक ने यूरोप और फॉर ईस्ट में लक्ष्यों को फंसाने और मारने के लिए खुफिया जानकारी को चारे की तरह इस्तेमाल किया। उसके गायब होने के बाद वर्गीकृत खुफिया जानकारी भी उसके साथ गायब हो गई। 2 दिन पहले CIA ने उसे पकड़ लिया और कैदियों को ले जाने वाले विमान से उसे मुख्यालय भेजने का फैसला किया। इसी बीच हेवलॉक पहले ही एक दूर दराज के केबिन में घुस चुका था, जहां एक बड़ा आदमी था और उसे गन पॉइंट पर ले लिया। फ्रैंक अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी अंधे मार्शल की देखभाल कर रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने मार्शल का हाल चाल पूछा और कमांड सेंटर वापस आ गया। उसकी टीम ने रिपोर्ट दी कि वेदर स्टेशन को एक संकट संकेत मिला है। उसी समय हेवलॉक ने सामान इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने उसके उपकरण को देखा और समझ गया कि बूढ़े आदमी ने पोल खोल दिया है। टीम केबिन से लगभग 400 मीटर दूर रुकी और पैदल आगे बढ़ी। केबिन में घुसने के बाद वे कमरे दर कमरे तलाशी लेने लगे और देखा कि बूढ़ा आदमी बंधा हुआ है। लेकिन तभी अचानक हेवलॉक उन पर हमला कर देता है और बूढ़े आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है। फ्रैंक ने उसे बूढ़े आदमी को
छोड़ने का आदेश दिया और वादा किया कि वह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। लेकिन सिड लगातार चिल्लाता रही और फ्रैंक से गोली चलाने को कहता रही। हैवलॉक ने अपनी सतर्कता कम की और सुझाव दिया कि वह फ्रैंक से अकेले बात करे। यह सुनते ही सिड घबरा गई। उसने तुरंत जंजीर काट दी और हमला करने वाले कुत्तों को छोड़ दिया। कुत्तों के टूट पड़ते ही वह आदमी मरने की हालत में रह गया और यही सिड चाहती थी। हालांकि वह आदमी हैवलॉक नहीं था, फिर भी सिड की हरकतों ने गहरा शक पैदा कर दिया। कमांड सेंटर लौटने पर कैदियों की लाशें बिछाई गईं। सिड ने फाइलें देखी और पाया कि जेल की वर्दी पहने एक शव असल में कैदी था ही नहीं। तभी फ्रैंक को सच्चाई समझ आई। हैवलॉक वही मार्शल था जिसने अंधा होने का नाटक किया था। घबराकर फ्रैंक ने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और बताया कि जिसका देखभाल तुम कर रही हो वो कोई मार्शल नहीं बल्कि वो खतरनाक कैदी है। तुम जल्दी से बिल्डिंग से बाहर चली जाओ। और तभी हैवलॉक उनकी बातें सुन लेता है। फिर हो जाता है इस एपिसोड का अंत।